जय हिंद दोस्तों, फूरियर इंटीग्रल के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन का और उसका फूरियर साइन इंटीग्रल और ये इवेल्युएट करेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो फार्मूला जो हम फूरियर इंटीग्रल में फॉलो करते हैं हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस कर रखा है। आई होप आपने वो जरूर देखा होगा। और अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इवन एंड ऑड उसका कोसाइन और साइन इंटीग्रल का रिप्रेजेंटेशन और फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन और ए लैम्डा बी लैम्डा भी यहाँ पर हमने देखा है। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी हम जो कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर इंटीग्रल है उस थ्योरम का यूज करते हैं। तो उसको मैं यहाँ रिकॉल करवा दे रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी 1, अगर हमारा ये तीनों प्रॉपर्टी कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है यानी फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है यानी उसका एरिया फाइनाइट है एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस और माइनस इंफिनिटी, और फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो उस केस में जो फंक्शन क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। फूरियर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पर, एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर फूरियर इंटीग्रल क्या करेगा, किस पर कन्वर्ज होगा, तो फंक्शन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट के एवरेज वैल्यू पर। इस एग्जांपल में फंक्शन हमें दे रखा है और उसका क्या बोला है, हमें साइन इंटीग्रल निकालना है, फूरियर साइन इंटीग्रल निकालना है। फूरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख रखा है वहां पर। दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर फूरियर साइन इंटीग्रल। तो ये रहा एफ एक्स, ये रहा बी लैम्डा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी लैम्डा निकालते हैं। तो बी लैम्डा के लिए हमें लिखा है 2/पाई। हमारा फंक्शन है 0 से इंफिनिटी का। तो आप अगर अपना फंक्शन देखोगे तो 0 से पाई और x ग्रेटर देन पाई के लिए डिफाइंड है। तो हम हमारा इंटीग्रल है वो दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। एक है 0 से पाई एफ ऑफ टी साइन लैम्डा टी डी टी, और दूसरा है पाई से इंफिनिटी एफ ऑफ टी साइन लैम्डा टी डी टी। तो 2/पाई, देखो 0 से पाई में हमारा फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो 0 से पाई में फंक्शन की वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन पाई पे 0 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से पाई में एफ ऑफ टी हमारा है वो क्या है, एफ ऑफ टी हमारा 1 है, और पाई से इंफिनिटी में एफ ऑफ टी 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर एफ ऑफ टी 1 हो गया, तो 0 से पाई 1 टाइम्स साइन लैम्डा टी डी टी, दूसरा वाला एक्सप्रेशन तो 0 हो गया। अब 2/पाई साइन लैम्डा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस लैम्डा टी बाय लैम्डा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। सो 2/पाई टी की जगह पाई रखोगे तो माइनस कॉस पाई लैम्डा या लैम्डा पाई, जो लिखना हो आप लिख दो, माइनस यहाँ पर नेगेटिव ऑफ कॉस 0 है तो दैट इज -1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये +1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। और इसी बी लैम्डा को हम यहाँ रखें तो 2/पाई तो इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है तो उसको हम बाहर रख सकते हैं। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस कॉस पाई लैम्डा बाय लैम्डा इनटू साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा, ये हो गया फंक्शन। अभी जो इंटीग्रल है, ये जो 2/पाई है उसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 माइनस कॉस पाई लैम्डा बाय लैम्डा इनटू साइन लैम्डा एक्स डी लैम्डा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज π/2 टाइम्स एफ एक्स, यानी π/2 टाइम्स एफ एक्स क्या है हमारा 1, फंक्शन की वैल्यू 1। कब है फंक्शन की वैल्यू 1, 0 से पाई में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन की वैल्यू 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई में 1 है, और 0 है जब x ग्रेटर देन पाई है। अब हमारा फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू पाई पर। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी में फंक्शन तो यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, बट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे कहाँ पर कन्वर्ज होगा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, पाई में डिसकंटिन्यूअस है। तो इफ यू ऑब्जर्व योर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पाई, तो फंक्शन की वैल्यू पाई पर कैसे निकालोगे, तो बाय कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर इंटीग्रल, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का एवरेज ले लेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू पाई माइनस पर और फंक्शन की वैल्यू पाई प्लस पर डिवाइडेड बाय 2। तो x के नेगेटिव साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, और x के पॉजिटिव साइड में फंक्शन की वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाय 2। तो फंक्शन की वैल्यू पाई पर हम क्या लेंगे, हाफ लेंगे।
तो हमारा जो फूरियर इंटीग्रल है x इक्वल टू पाई पे क्या हो गया हाफ। तो अगर अब हम पाई बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो पाई बाय 2 टाइम्स 1, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 फ्रॉम 0 टू पाई। पाई बाय 2 टाइम्स 0 तो 0 ही हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई, एंड पाई बाय 2 टाइम्स 1 बाय 2 दैट इज पाई बाय 4 एट x इक्वल टू पाई। तो ये जो इंटीग्रल है 0 से इंफिनिटी 1 माइनस कॉस पाई लैम्बडा बाय पाई साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, तो ये इंटीग्रल पाई बाय 2 पे कन्वर्ज होगा 0 से पाई में, 0 पे कन्वर्ज होगा x ग्रेटर देन पाई में, और एट x इक्वल टू पाई पाई बाय 4 पे कन्वर्ज होगा। तो x इक्वल टू पाई हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, जहां पर हमने कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर इंटीग्रल से इसकी वैल्यू निकाल ली, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे भी हमारा जो फूरियर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज बता दिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।